तो कहते चैप्टर स्टार्ट करेंगे द नेम कॉल्ड एज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो इस चैप्टर में सबसे पहले तो करने वाला क्या है, यहाँ से आपका मैकेनिक्स का पार्ट स्टार्ट हो जाता है क्लास +1 का। सबसे पहले हमारे पास टर्म आती है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की होती है फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम कंडीशंस पढ़ते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की रेस्ट और मोशन पे। कोई ऑब्जेक्ट मोशन पे है या रेस्ट पे है तो दैट इज़ अ टर्म कॉल्ड एज मैकेनिक्स। इट इज़ द ओल्डेस्ट ब्रांच है सबसे ज़्यादा फिजिक्स की। सबसे पहले आती है इसकी ब्रांचेस क्या होती है, स्टैटिक, फिर दूसरी ब्रांच आती है काइनेमेटिक, थर्ड ब्रांच इज डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब नाम से क्लियर हो रहा है, रुकी हुई। इसमें कोई भी बॉडी एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव नहीं करती, दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक। काइनेमेटिक का मतलब काइनेमेटिक और डायनेमिक में दोनों टर्म्स आती है। काइनेमेटिक में भी बॉडी मोशन में होती है, डायनेमिक में भी बॉडी मोशन में होती है। दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें हम इसका कॉज नहीं पता करके कि बॉडी क्यों मोशन में है, लेकिन डायनेमिक्स में पता करते हैं कि बॉडी का कारण क्या है मोशन में होने का। तो दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। दूसरा टर्म आती है हमारे पास, टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रेस्ट? रेस्ट क्या होता है, जो भी बॉडी टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज ना करे उसको हम रेस्ट बोलते हैं। मोशन क्या होता है, जो बॉडी टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज कर ले। कहता है कि रेस्ट एंड मोशन दे आर रिलेटिव टर्म्स। जी बिल्कुल रिलेटिव टर्म्स है। अगर मान लो एक, देखो फॉर एग्जांपल कि एक ट्रेन के अंदर अगर दो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, दिस इज अ पैसेंजर 1 पैसेंजर 2, एक पैसेंजर ट्रेन के बाहर खड़ा है, तो जो बाहर वाला खड़ा है उसको लगेगा ये दोनों मोशन में है, लेकिन जो ट्रेन के अंदर बैठे हैं उनको क्या लगेगा, ये भी रेस्ट में है ये भी रेस्ट में है। लेकिन इनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखने का नज़रिया कैसा है उसको हम डिफाइन करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रेस्ट एंड मोशन दे आर रिलेटिव टर्म्स। उसके बाद टर्म आती है जी एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन एग्जिस्ट करता है। आंसर इज नो। In order to know whether the position of object changes with time or not, a point absolute fixed in a space has to choose as reference point. So no object in the universe, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है यूनिवर्स में जो रेस्ट में रहे, सारे कुछ ना कुछ मोशंस में मूव करते रहते हैं, दैट इज अ टर्म। फिर उसके बाद हमारे पास टर्म आता है जी, नाम है पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट जो अपने साइज से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर ले, दैट इज अ टर्म कॉल्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे कि अर्थ पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि स्टडी कर रही है अपना मोशन अराउंड द सन। सन के कंपेरेटिवली अर्थ का साइज बहुत छोटा है, तो अर्थ होगी पॉइंट ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारे पास टर्म आती है जी मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन मतलब एक ही लाइन में एक ही एक्सिस में बॉडी मूव करे, कोई दूसरी एक्सिस में ना करे। मतलब इसमें एक्स एक्सिस में ही बॉडी मूव कर रही है, एक्सिस इज नॉट इक्वल टू 0 बट वाई इज 0 एंड जेड इज 0, तो दिस इज अ 1 डायमेंशन मोशन। इसमें बॉडी एक्स और वाई में मूव कर रही है, दिस इज अ 2 डायमेंशन मोशन। इसमें बॉडी एक्स वाई और जेड तीनों में मूव कर रही है, दैट इज अ टर्म कॉल्ड एज 3 डायमेंशन मोशन। उसके बाद टर्म आती है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑफ डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस मतलब कोई भी बॉडी को कितना डिस्टेंस कितना पाथ ट्रेवर्स कर जाए उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ टर्म कॉल्ड एज डिस्टेंस। तो ए बी से लेके बी सी तक, बी सी से लेके ए बी से फिर ए सी से फिर सी बी से, तो बॉडी ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया, दैट इज अ डिस्टेंस। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है जी, ये हमेशा प्लस होती है, कभी माइनस नहीं होती। बट डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं है, डिस्प्लेसमेंट मतलब आगे जाओगे तो प्लस होगा, पीछे आओगे तो माइनस होगा। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट के यूनिट क्या होते हैं, मीटर। सीजीएस यूनिट क्या होते हैं, सेंटीमीटर। फिर उसके बाद हमारे पास टर्म आती है स्पीड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस से बनती है। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो स्पीड आ जाएगा। इसके एसआई यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड, सीजीएस होते हैं सेंटीमीटर पर सेकंड, ये उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, स्पीड के यूनिट्स, टाइप्स ऑफ स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म, वेरिएबल, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, किसी जितना इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म स्पीड। वेरिएबल मतलब अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस का मतलब मान लो मैंने अमृतसर से चंडीगढ़ जाना है फॉर एग्जांपल, और 8 बजे चलता हूँ, 12 बजे पहुँचता हूँ, तो मेरे को ये बताओ कि 11 से लेके 11:30 के बीच में आपकी जो स्पीड है वो स्पीड कितनी होगी। उस स्पीड को मैं बोलता हूँ इंस्टेंटेनियस स्पीड। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट का सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे तो वो वेलोसिटी मिलेगी, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो सिमिलर कंसेप्ट आगे लगेगा, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करोगे तो वो आपके पास वेलोसिटी बन जाएगा। इसमें भी 3 तरह की वेलोसिटी आएगी, यूनिफॉर्म, वेरिएबल, एवरेज।
इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम दैट इज यूनिफॉर्म। वेरिएबल का मतलब आपके पास क्या होएगा कि अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम। एवरेज का मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट इन टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस का डिस्प्लेसमेंट का सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो बेटे टॉपिक करेंगे आज चैप्टर मोशन एंड स्ट्रेट लाइन का, उसका नेम है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय एक्सेलरेटेड मेथड। तो दीज आर द इक्वेशंस व्हिच वी हैव टू प्रूव। द नेम कॉल्ड एज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, थर्ड इज वी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल टू ए एस, एंड फोर्थ इज एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। U stand for initial velocity, V stand for final velocity, A stand for acceleration, T stand for time, S stand for distance। सबसे पहले तो हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करेंगे। फार्मूला V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो कितना वेलोसिटी कितने टाइम में चेंज कर गया, दैट इज एक्सेलरेशन। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम उधर जाके तो V माइनस यू बाई ए टी ओवर वन लगा के इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी। तो इधर आ जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, माइनस का यू उधर जाके प्लस का, तो ये पहली इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ होगी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्र। इसमें क्या करना है जी, हमने एवरेज वेलोसिटी लेनी है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दो। अब एवरेज कैसे निकलती है जी, वेलोसिटी की एवरेज। हमारे पास दो तरह की वेलोसिटी है, एक है फाइनल वेलोसिटी, एक है इनिशियल वेलोसिटी। इसकी अगर एवरेज निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, लेट्स सी। एक फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ टर्न्स ओवर नंबर ऑफ टर्न्स, मीन कटिया। तो अगर मीन निकालते हैं तो ये चीज़ आती है। डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट एस है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो डिवाइडेड बाई टाइम। तो क्या आ जाएगा, वी प्लस यू बाई टी इज इक्वल टू एस ओवर टाइम। तो v प्लस यू बाई टू इज इक्वल टू एस अपॉन टाइम। अब लास्ट वाली इक्वेशन से जो हमने प्रूव किया था कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, इसको हमने यूज़ करना है। ये v की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा u प्लस ए टी प्लस यू डिवाइडेड बाई टू। ये v की प्लेस पे सब्स्टिट्यूट किया, u में u ऐड किया तो दैट इज़ अ वैल्यू ऑफ टू यू प्लस ए टी डिवाइडेड बाई टू। इधर सिमिलर s बाई टी आ जाएगा। अब टू को दोनों के नीचे लगा दिया, टू यू बाई टू प्लस ए टी बाई टू इज इक्वल टू एस बाई टाइम। टू के साथ टू कट गया, इधर हमारे पास आता है एक्सेलरेशन अपॉन टाइम। अगर एक्सेलरेशन अपॉन टाइम आता है तो अगर उसकी वैल्यू को हम सॉर्ट आउट करें तो क्या आएगी वैल्यू, इधर आ गया u प्लस ए टी बाई टू इज इक्वल टू एस अपॉन टाइम। अब ये टाइम को हम उधर ले जाएंगे, अगर ये टाइम को उधर लेके जाएंगे तो t इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बाई टू, टी को दोनों से मल्टीप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या बनेगा, यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस। ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया। नेक्स्ट इज थर्ड, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल टू टू ए एस। हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी विच इज इक्वल्स टू, फिर पिछले वाले कंसेप्ट के जैसा ही है कि फाइनल सम ऑफ टर्म्स ओवर नंबर ऑफ टर्म्स। हमारे पास दो वेलोसिटी है v और u, तो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है दोनों को प्लस करो, टू से डिवाइड करो। ये आ जाएगा v प्लस यू बाई टू, इधर आ जाएगा s अपॉन टाइम। तो बेटे टाइम का हमको टाइम एलिमिनेट करना है क्योंकि इस रिलेशन में हमारा टाइम नहीं आ रहा। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, प्लस का u उधर जाके माइनस का इज इक्वल टू ए टी, ए मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, t की वैल्यू v माइनस यू अपॉन ए। तो टाइम की वैल्यू पुट कर दी v माइनस यू अपॉन ए, वो a डिनोमिनेटर के नीचे आना था। जो भी टर्म डिनोमिनेटर के बाद आती है वो न्यूमिनेटर में चल जाती है। आ गया जी। इसके बाद हमने करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, v माइनस यू को उधर ले जाओ, ये उधर चला गया, टू उधर चला गया, ये बन गया टू ए एस, ये बन गया a प्लस बी और a माइनस बी। मैथमेटिक्स में आइडेंटिटी लगती है, अगर a प्लस बी हो और दूसरे तरफ हमारे पास a माइनस बी हो तो फॉर्मूला होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया थर्ड रिलेशन। इसके बाद हमें फोर्थ रिलेशन प्रूफ करना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसको हम बोलते हैं जी डिस्टेंस। कोई भी बॉडी ट्रैवल करती है वो कितने सेकंड में करेगी जी, n सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो प्रूफ हमें ये प्रूफ करके देना है a बाई टू एट टू एन माइनस वन। मान लो जीरो से लेके n सेकंड तक बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है जी, sn। इसके पहले वाला टाइम कितना है जी, n माइनस वन। उसमें बॉडी कितना ट्रैवल करती है, sn माइनस वन। पूरे sn में से अगर आप sn माइनस वन माइनस कर दोगे तो ये जो डिस्टेंस आएगा दैट इज snth डिस्टेंस आ जाएगा। तो snth की वैल्यू क्या आती है, sn माइनस वन। दिस इज द इक्वेशन नंबर वन। हमको इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकालनी, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। s का फॉर्मूला होता है यू टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्र।
ये कितने टाइम में, t सेकेंड्स में। अगर n सेकेंड्स में पता करनी है तो जहाँ जहाँ t है वहाँ n पुट कर दो, ये बन जाएगा un प्लस 1/2 an²। ठीक है जी, ये कितने टाइम में, n सेकेंड्स में। ऑन द अदर हैंड अगर हमको n-1 सेकेंड में पता करना है तो जहाँ जहाँ t है वहाँ n-1 पुट कर दो, तो n-1 इंटू n-1 द होल स्क्वायर। u को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा un माइनस u, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला, a² प्लस b² माइनस 2ab। अब a/2 है तो इसको तीनों से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा an² प्लस a/2 माइनस an। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। हमें सेकंड और थर्ड की वैल्यू को फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करना है, तो जब कर देंगे तो क्या आएगा, un प्लस an² माइनस ब्रैकेट un माइनस u प्लस an² प्लस a/2 माइनस an। बार माइनस लगा है तो साइन ओपन कर दो, चेंज कर दो, प्लस का माइनस का, माइनस का प्लस का। तो इससे क्या हुआ, u1 के साथ u1 कट गया, an² के साथ ये कट गया। ओके, तो हमारे पास रह गया u माइनस a/2 प्लस an, इसको पहले लिख लिया तो ठीक है, प्लस an माइनस a/2। अब इन दोनों में से मैंने a/2 बाहर निकाल दिया, a/2 बाहर निकाल दिया मतलब कि इसके पास न्यूमिनेटर पे a है तो निकल गया बाहर, क्या रहा है इधर n आ गया। पर इसके डिनोमिनेटर में 2 नहीं है, अगर इसके डिनोमिनेटर में 2 नहीं है तो इसके न्यूमिनेटर में आ जाएगा, तो ये सारी वैल्यू बाहर आ गई, तो ये -1 हो गया। तो बेटे नेक्स्ट टॉपिक है जी, ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। द नेम ऑफ चैप्टर इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले तो हमारे पास ग्राफ आता है जी, पोजीशन टाइम ग्राफ। हमने किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का पता करना है, तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, मतलब टाइम के साथ साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन बिल्कुल चेंज ना करे, उसको हम बोलते हैं, दैट इज द टर्म कॉल्ड एज पोजीशन टाइम ग्राफ। टाइम तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन ग्राफ में पार्टिकल की जो पोजीशन है वो इंक्रीज नहीं हो रही, वो चेंज नहीं कर रही, वो जैसे की है वैसी रहेगी, दैट इज अ पोजीशन टाइम, दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। फिर सेकंड आता है कि हमें पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है फॉर यूनिफॉर्म द मोशन एंड शो करके देना है कि जो स्लोप होएगी किसी भी पोजीशन टाइम ग्राफ की वो हमें क्या बताती है, वेलोसिटी। तो ये देखो हमारे पास एक ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, ग्राफ ऐसे स्टार्ट हो रहा है, मतलब जीरो टाइम पे ऑलरेडी बॉडी के पास डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल, वो डिस्प्लेसमेंट का नाम x0, और t टाइम पे बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कितनी है जी, फाइनल। अब ये पूरी x डिस्प्लेसमेंट इनिशियल x0 है, ये में से ये माइनस कर दो, ये आ जाएगा x माइनस x0। अब इसके साथ एंगल बन रहा है जी हमारा थीटा। अब इसको मार्क्स पॉइंट्स कंसिडर कर देते हैं, a b c d e, इसके साथ एंगल बना रहा है जी थीटा। अब ये अगर x माइनस x0 है तो ये भी x माइनस x0 होगा, अगर ये हम रेक्टेंगल लेके चलें तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो स्लोप किसी भी पोजीशन टाइम ग्राफ की निकालनी तो उसके लिए हमें निकालना पड़ता है tan थीटा। tan थीटा स्लोप हमेशा tan थीटा से निकलता है, तो tan थीटा क्या होगा, अगर ये ट्राइंगल कंसिडर करेंगे तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, नीचे वाली बेस, ये वाली हाइपोटेन्यूज। तो tan थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर और बेस, दिस इज द BC ओवर AC, BC ओवर AC। BC की वैल्यू दिस वन, AC की वैल्यू हमारे पास टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम से डिवाइड करें तो वो हमारे पास वेलोसिटी आ जाता है। तो इसमें शो कर दिया कि पोजीशन टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो हमें वेलोसिटी बताती है। नेक्स्ट डेरिवेशन इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में डिफरेंस है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब कि हर पॉइंट पे बॉडी की जो वेलोसिटी है वो चेंज कर रही है, पर यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, हर पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी सेम है। तो एक्सेलरेशन कब आती है, जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज करती है, अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग वेलोसिटी होगी तभी एक्सेलरेशन आएगी। अगर इक्वल वेलोसिटी है हर पॉइंट पे तो एक्सेलरेशन इज क्वाइट जीरो। तो सिमिलर ग्राफ ऐसे करके ड्रॉ कर लिया, जीरो टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी u है, टी टाइम पे फाइनल वेलोसिटी v है। मार्क कर दिया a b c d, ये पूरा v है, ये u है, टोटल में से इसको माइनस कर दो, ये आपके पास आ जाएगा v माइनस यू। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, दिस इज आल्सो v माइनस यू। ओके, तो स्लोप इसका भी हमें क्या शो करके देना जी, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके इक्वल होती है जी, tan थीटा की। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास दिया हुआ BC, बेस दिया है AC। BC की वैल्यू कितनी दी हुई है, v माइनस यू, AC कितना है हमारा टाइम, ये वैल्यू आ जाएगी v माइनस यू ओवर टाइम। चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम क्या होती है हमारी, एक्सेलरेशन। दिस इज द ग्राफ। फिर लास्ट वाला हमारे पास ग्राफ आता है
कि हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ पता करके देना है और शो करके देना है कि किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो आपके पास एरिया है वो हमें क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, t1 टाइम पे भी वेलोसिटी सेम है, t2 टाइम पे भी वेलोसिटी सेम है, दोनों टाइम पे वेलोसिटी इज क्वाइट इक्वल। तो एरिया अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का निकालना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके इक्वल होगा, तो ये कौन सी फिगर ले ली, ए बी सी डी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ ए सी है, ब्रेथ सी डी है। ए सी की वैल्यू में दी हुई है वी, सी डी की वैल्यू दी हुई है T2 माइनस T1। हमें पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ये टाइम उधर जाके मल्टीप्लाई, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक है बच्चों लोग, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि एरिया किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हमें क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट।